हैं, उसके में जैसे मेरा ताल्लुक़ न्यूरोमस्कुलर से है, तो स्पेशलाइज़ेशन है मेरी इसमें, तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ता है। उसकी रीज़न ये है, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये एक मिसकंसेप्शन है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। एक्चुअली इसमें सच्चाई है। उसकी वजह ये होती है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर एयर प्रेशर कम हो जाता है। आम तौर पे ऐसा होता है कि जब एयर प्रेशर हमारी बॉडी पे होता है, वो हमें इस तरह से सुकेड़ के रखता है हमारे मसल्स को। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, उसके साथ हमारा एयर प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स फैल जाते हैं। जब मसल्स फैलते हैं, तो जैसे एक मिसाल के तौर पे ये घुटने का एक जॉइंट है। अब मसल्स जब फैलते हैं, तो वैसे नॉर्मल मसल से सिकुड़े हुए रहते हैं जॉइंट के साथ, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, एयर का प्रेशर कम होता है और पट्टे या मसल्स इस पे फैल जाते हैं। जब मसल्स फैलते हैं, तो उनका का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ता है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे वो ज़्यादा फैलेंगे। जब जॉइंट्स में कुछ दर्द के नोसियोसेप्टर्स होते हैं, मेकेनोरिसेप्टर्स होते हैं। ये नोसियोसेप्टर्स हमारे दर्द का एहसास हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। जब ये मसल्स फैलते हैं, तो यहाँ पे मौजूद नोसियोसेप्टर उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, या पेन की जो नर्व्स हैं वो उनके ऊपर स्ट्रेच आता है, जिसकी वजह से हमारा दर्द जो है वो हमें ज़्यादा महसूस होता है। इसके अलावा सर्दियों में एक जो सबसे बड़ा मसला होता है वज़न का गेन कर लेना। वो वेट ऐसा होता है जो गैर महसूस तरीके से हमारी बॉडी का बढ़ जाता है। एक तो ये हमारी मूवमेंट कम होती है, ज़्यादातर हम रज़ाइयों में बैठे रहते हैं, और उसी सूरत में हम ड्राई फ्रूट्स, हलवे और इस तरह के न्यूट्रिशन जो है वो हमारे हिस्सा बन जाता है। चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि आपको पता है चाय और कॉफ़ी में शुगर भी होती है, मिल्क भी होता है, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी में वेट गेन करने की जो टेंडेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब ये वज़न बढ़ता है, तो हमारे जॉइंट के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से भी दर्द हमें ज़्यादा महसूस होता है। इसके अलावा जो एक अहम चीज़ है कि धूप से हमारा एक्सपोज़र कम हो जाता है। विटामिन डी 3 जो है वो हमारा कम हो जाता है, क्योंकि अगर हम कितना भी दूध पिएँ, दही खाएँ, लेकिन अगर हमारा विटामिन डी 3 जो है वो कम है, तो हमारा कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी है, सस्ता तरीन तरीका ये है कि आपने धूप में 20 मिनट तक तकरीबन बैठना है, 12 बजे से पहले और 4 बजे के बाद की धूप। तो सर्दियों में आप धूप का भी जो है वो एक्सपोज़र लेना ज़रूरी है। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ हम लोग कम करते हैं, वो है पानी का पीना। हम पानी कम पीते हैं, हमारा मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है, हम जो भी खाते हैं वो फैट बन जाता है। तो पानी की मिकदार जो है वो आप ज़्यादा रखें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। इसके अलावा एक और चीज़ जो है, हम लोग ये सोचते हैं कि सर्दियाँ हैं और हम जो है वॉक नहीं करते, क्योंकि डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करती है कि 30 मिनट की वॉक जो है 5 डेज़ इन अ वीक करनी है। और बहुत सारे मरीज़ सर्दियों में हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि हम शुगर के अगर पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो वो कहते हैं कि हम चीनी भी ले रहे हैं, वो सॉरी टैबलेट्स भी ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी हम कोई भी इलाज करते हैं, उसको मल्टीपल डोमेन्स में हमें काम करना होता है, होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर हमें काम करना होता है। ना सिर्फ हमें दवा लेनी है, उसके साथ हमें एहतियात भी करनी है, उसके साथ हमें न्यूट्रिशन का भी इस्तेमाल करना है, उसके साथ पानी का भी इस्तेमाल करना है। जैसे जब हम खाना पकाते हैं, तो हमें सिर्फ चिकन की ज़रूरत नहीं होती, चिकन के साथ सारे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, जब भी जाके हमारा खाना तैयार होता है। बिल्कुल इसी तरह मेडिकल की मिसाल है कि उसमें आपको ये सारी चीज़ें होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब पेशेंट दवा लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन वॉक नहीं करते, पानी नहीं पीते, विटामिन डी 3 कम होता है, और उसके साथ-साथ वो परेशान या स्ट्रेस में रहते हैं, तो उससे भी उनके दवा लेने के बावजूद जो है वो बीमारी कंट्रोल में नहीं आती। अगर आप बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, आपके घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप बाहर जा सकें, वॉक कर सकें, जॉगिंग ट्रैक नहीं है, अगर आपके पास कोई पार्क नहीं है, जिम की मेंबरशिप नहीं है, क्लब नहीं जा सकते, तो आप लोगों से इल्तमास है कि आप लोग अपने घर में ही, आपका अगर कॉरिडोर है, आपका अगर कमरा है, उसमें भी रिपीटेड मूवमेंट, आप वॉक का 15 मिनट का टाइम रखें, और कमरे में भी आप वॉक कर सकते हैं, छत पे आप वॉक कर सकते हैं, अपनी गैलरी में वॉक करते हैं। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। यानी कि अगर आपने अपनी बीमारी को सर्दियों में कंट्रोल रखना है, स्पेशली जॉइंट पेन को, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इन हैबिट्स को चेंज करें। उसके अलावा अगर आपको फिर भी दर्द महसूस होता है, तो आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बिल्कुल भी पेन किलर
کا इस्तेमाल जो है अपने डॉक्टर की, अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट की रिकमेंडेशन के बगैर मत कीजिए, क्योंकि दवाएँ जो हैं बहुत ज़्यादा मिक़दार में खाने से आपके मैदे के ऊपर असर हो सकता है, आपके लीवर के ऊपर असर हो सकता है, आपकी किडनी के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश यही कीजिए कि आप जब भी कोई भी दवा लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन, चाहे आपको सिंपल सी भी दवा जो आम काउंटर सेल पे मिल जाती है, वो भी आप नहीं लेनी। आपने एक दफ़ा प्रॉपर अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना है, और उसके बाद अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है तो आप इन मेडिसिन्स को कंटिन्यू रखिए। और सबसे अहम चीज़, जब सर्दियाँ होती हैं तो कोशिश करें, क्योंकि एयर प्रेशर जैसे मैंने बताया कम होता है, मसल्स आपके फैलते हैं, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग कोशिश करें कि अपनी बॉडी को वार्म रखें, थर्मल पहने, या फिर जिस तरह से नी सपोर्टर आते हैं, एंकल सपोर्टर आते हैं, या अगर वो नहीं भी है तो आप क्रैब बैंडेज का इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें अपनी बॉडी को वार्म अप रखें, इससे आपके हीट प्रोड्यूस होगी, आपकी बॉडी में पेन कम होगा, आप ज़िंदगी को खुशी-खुशी गुज़ारेंगे। और अगर आपको दर्द होगा तो उसके साथ स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस जो है हमारा हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपको कॉर्टिसोल जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, आपके शुगर को भी कंट्रोल करता है, मल्टीपल फंक्शन है। तो अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड लेवल, ब्लड शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इरिटेट करेंगी। एक छोटी सी एहतियात जो है, थोड़ी सी प्रिकॉशंस जो हैं, वो आपकी ज़िंदगी को खुश व खुर्रम रख सकती हैं। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पेशेंट्स हों, सबको चाहिए कि इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें। मैं हूँ डॉक्टर शबाना नाज, न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी प्रैक्टिशनर, यूके सर्टिफाइड स्पोर्ट्स इंजरीज स्पेशलिस्ट, डायनामिक कपिंग और बहुत सारी चीज़, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में मेरी डिग्रीज़ हैं। आप सब लोगों की अपनी डॉक्टर शबाना नाज, सितारा